किसी ने पूछा है, गुरु माँ, परिवार के संबंध में आपके 2 शब्द संक्षेप में सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। कृपया परिवार की सुंदरता के लिए हमें दिशा दें। यदि सच में परिवार के संबंध में सुनने की प्यास है तो मेरी एक बात माननी होगी कि सबसे पहले प्रकृति से और अपने दिल से रिश्ता बनाना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति से और अपने दिल से दूर है वह एक सुंदर परिवार की रचना कर ही नहीं सकता। अपने दिल से दूर रहकर रिश्तों की बात करना बेईमानी होगी, क्योंकि दिल सदा सत्यम शिवम और सुंदरम को चुनता है। अब अगर परिवार के संबंध में संक्षेप में सुनना ही है तो 2 शब्द भी ज्यादा हो जाएगा। मैं एक ही शब्द में परिवार का सार निचोड़ कह दूं। परिवार का वास्तविक जन्म परवाह से हुआ। एक ऐसा समूह जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, या जहां सबको सबकी परवाह है। परवाह का अर्थ जहां दूसरे की फिक्र हो, दूसरे की चिंता हो, जहां दूसरे के सुख, सुरक्षा और विकास की फिक्र हो, वहीं परिवार बसता है। जहां जन्म से मृत्यु तक सुख दुख से गुजरते हुए हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और उसके सृजनात्मक विकास को गति देते हैं, उसे परिवार कहते हैं। परिवार उसे कहना जहां व्यक्तिगत विकास और सामूहिक विकास से खुशी का रंग छा जाए, जहां सबका सुख और सबका दुख अपना लगने लगे, वहीं परिवार बसता है। परिवार का अर्थ ये मत समझ लेना कि जहां बच्चे पापा मम्मी और दादा दादी रहते हों, मतलब जहां 3-4 पीढ़ियां साथ साथ रहते हों, बस वही परिवार है। ऐसा नहीं। सच तो यह है कि कोई भी समूह या संगठन जहां अपनापन लगता हो और भय न हो, जहां प्रेम के फूल खिलते हों और ईर्ष्या की दुर्गंध ना उठती हो, वहीं परिवार बसता है। जहां एक दूसरे से भय लगता हो, उसे परिवार कभी मत कहना। अगर एक दूसरे से भय है तो फिर वह बड़ा कुरूप परिवार है, क्योंकि भय का बोझ ढोना एक सुंदर परिवार की निशानी नहीं है। लोग कहते हैं कि परिवार का रिश्ता खून का रिश्ता होता है, पर मैं तो परिवार उसे कहती हूँ जहां दिल और प्रेम का रिश्ता होता है। अक्सर तो एक पड़ोसी, एक मित्र परिवार से भी ज्यादा कीमती होता है। याद रखना, यदि खून के रिश्ते में दम होता तो भाई भाई और बाप बेटे एक दूसरे से झूठ न बोलते, न मन में बंटवारा की माला फेरते और न लड़ाई करते। दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा शुद्ध होता। 2 दोस्त जितना एक दूसरे के दिल के निकट होते हैं, उतना 2 भाई
बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के निकट पाए जाते हैं। पर जहाँ दो भाई एक दूसरे के लिए जीते हों, मैं ऐसे माँ बाप को कहूँगी कि उनके बच्चों के रगों में माँ बाप का खून दौड़ रहा, ऐसे माँ बाप धन्य हैं। जब माँ बाप आपस में खुद ही लड़ रहे हैं तो बच्चों का दोष किस आधार पर दोगे? तो परिवार शब्द बोलते समय याद रखना, दो तरह के परिवार होते हैं। एक तरह का परिवार वह है जहाँ एक दूसरे की परवाह हो, और दूसरे तरह का परिवार वह है जहाँ दूसरे परिवार हो। मतलब परवार मतलब जहाँ दूसरे पर वाणी से वार हो, व्यवहार से चोट पड़े। तो परिवार का दोनों रूप, परवाह और परवार का अंतर समझ लेना। अब जहाँ परवाह होगा वहाँ परिवार टिकेगा, और जहाँ परवार और दूसरे पर दोष लगाना ही लक्ष्य होगा वहाँ परिवार टूटेगा, बिखरेगा, उजड़ेगा। परवाह को ही परिवार कहना, परवार को नहीं। थोड़ा यह भी जान लो कि यदि परवाह में ला शब्द जुड़ जाए तो लापरवाह बन जाता है, और ला का अर्थ सूफी लोग ना से करते हैं। मतलब परवाह का अर्थ जहाँ लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते, बस अपनी परवाह में व्यस्त रहते हैं। तो इस लापरवाह की बीमारी से परिवार बिखरने और उजड़ने लगता है। वैसे इस ला शब्द में दो तीन बातें और छिपी हैं। जब परिवार परवाह से आगे लापरवाह की दिशा में कदम बढ़ाता है तो ला के सहारे परिवार को ले चलना पड़ता। ला को अंग्रेजी में समझें तो नियम, और हिंदी में समझें तो ला का मतलब लेन देन दोनों होता है। तो जब परिवार को लापरवाह का रूप पकड़ता है तो परिवार में लेन देन और नियम का रूप देकर परिवार को चलाना पड़ता है। याद रखना, जीने के लिए, परिवार के लिए धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सामान भी चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। लेकिन चाहिए की लिस्ट में सबसे ऊपर, सबसे पहले व्यक्ति का मूल्य होना चाहिए। चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो, या 30 साल का युवा हो, या 80 साल का बूढ़ा हो। जिस घर में व्यक्ति से ज्यादा सामान का मूल्य दिया जाता है वह परिवार जड़ है, वह परिवार संवेदनहीन है। उसे परिवार कहने में संकोच और शर्म आती है। कुछ लोग तो अपने कार, मकान और सामान का ऐसा वर्णन करते हैं जैसे उस मकान में आदमी रहता ही नहीं, और कहीं तो अपने बच्चों की इतनी बातें करते हैं जैसे उस घर में बूढ़े लोग जन्मे ही नहीं। तो याद रखना, जहां सामान से ज्यादा व्यक्ति का मूल्य दिया जाता है, एकमात्र वही परिवार सुंदर परिवार होगा। पर मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सामान की सुरक्षा या व्यवस्था मत करो, नहीं, यह अर्थ मत लगा लेना। सुख के लिए तो सामान चाहिए ही, पर कभी प्रेम से ज्यादा सामान का मूल्य मत देना। याद रखना, प्रेम से सुख पाया जा सकता है, पर सुख से प्रेम नहीं निचोड़ा जा सकता। सोचो, तुम्हारा मकान 5 करोड़
के सामान से भरा हो और तुम्हारे पति, बच्चे, दोस्त, पड़ोसी सब नाराज हों, तो क्या उस 5 करोड़ के मकान से वह सुख मिलेगा? तो जिस परिवार में प्रेम से ज्यादा सुख और सामान का मूल्य दिया जाता है, वह परिवार रिश्तों को खंड खंड कर देता है। सुख की जरूरत है, सुख शरीर की तरह, पर प्रेम तो हमारी श्वास है, प्रेम हमारी आत्मा है। प्रेम के बिना सब सुख उदास कर जाएगा। इसलिए रिश्तों में सुख और सामान से ज्यादा प्रेम का मूल्य दें। सुख और सामान से तो उस प्रेम की सुख और सामान तो उस प्रेम की छाया है। जब हम व्यक्ति का मूल्य देते हैं तो हम परमात्मा का मूल्य देते हैं। जिस घर में व्यक्ति का मूल्य नहीं दिया जाता, उस घर में पूजा पाठ करना अशुभ। उस घर में परमात्मा का आगमन कभी नहीं होता। जरा सोचो, मैं आपके बच्चे को एक तमाचा जड़ दूं और आपसे कहूं कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, तो क्या आप मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे? बच्चे की बात तो छोड़ दीजिए, यदि आप मेरे लिए कोई उपहार लाएं और मैं उसे फेंक दूं, या आपके घर में रखे कीमती कांच के खूबसूरत गुलदस्ते को पटक दूं और आपसे कहूं मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, तो क्या आप मुझसे प्रेम करेंगे? नहीं ना? आपका मन कहेगा कि जो व्यक्ति हमारे बच्चे और हमारे सामान से इतना घृणा करता है तो हमसे प्रेम कैसे करेगा? इससे स्पष्ट है कि जो भी आपको प्रिय है, कोई सामान या कोई व्यक्ति या फिर कुछ भी, उसे चोट पहुंचाकर आपसे प्रेम करना असंभव है। यदि मुझे आपसे प्रेम करना है तो हमें उन चीजों का मूल्य देना ही होगा जिससे आपका प्रेम है। अगर आपको किसी के द्वारा दिए गए उपहार से प्रेम नहीं है तो फिर आपका उस व्यक्ति से कभी सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। मैं आपके गिफ्ट से घृणा करके आपसे प्रेम नहीं कर सकती। कहीं ये बात भूल मत जाना कि व्यक्ति से प्रेम करने वाला उसके सामान से अनिवार्यतः प्रेम करेगा ही। साथ में यह भी समझ रखना कि सिर्फ सामान से या उसके परिवार से प्रेम करने वाला कोई जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति से प्रेम करेगा ही। इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट कर दूं। एक प्रोफेसर साहब सुबह सुबह पार्क में टहलने जाते, तो जब वे अकेले होते थे तो उनके पढ़ाए छात्र 10% ही नमस्कार करते थे। जब वही प्रोफेसर अपनी सुंदर पत्नी के साथ निकलते तो 50% छात्र नमस्कार करते। हाथ तो प्रोफेसर की तरफ होते थे पर आंख उनकी पत्नी पर होती थी। और जब वही प्रोफेसर साहब रविवार के दिन अपनी 20 वर्षीय युवा बेटी के साथ टहलने जाते तो 100% नमस्कार उन्हें मिलता था। हाथ तो बच्चे प्रोफेसर की तरफ करते थे और आंख का नमस्कार बेटी की ओर जाता। तो कोई जरूरी नहीं कि आपके बच्चे
या सामान से प्रेम करने वाला आपका मूल्य दे रहा है। प्रेम के इस धोखे से सावधान रहना। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि जिससे भी हमारा प्रेम होता है हम उसके सामान को भी दिल से लगा कर रखते हैं, और यदि उससे घृणा होता है तो फिर उसके सामान को तोड़ फोड़ देते हैं। एक छोटा बच्चा भी यदि आपसे नाराज होता है तो खिलौने तोड़कर अपना क्रोध प्रकट करता है। हाँ, पर एक बात सदा याद रखना कि व्यक्ति और सामान का मूल्य बराबर नहीं है। अगर तुम एक सामान तोड़कर सोचते हो कि मैंने सिर्फ सामान का ही नुकसान किया तो भूल है। तुमने दो चीज तोड़ दी, एक तो सामान टूटा ही, दूसरे उस देने वाले व्यक्ति का दिल भी तोड़ दिया। तुमने दोहरा नुकसान कर दिया। यदि तुमने उस उपहार का मूल्य दिया तो तुमने दोहरी खुशी पाई, क्योंकि उस सामान में, उस उपहार में भी उस व्यक्ति का प्रेम छिपा है, उसका स्पर्श, उसकी धड़कन, उसकी भावनात्मक ऊर्जा छिपी होती है। तभी तो हम गुरु के द्वारा दिए गए उपहार को खूब संभाल के रखते हैं। तो प्रेम परिवार की रीढ़ है। धन और रिश्ते तो हाथ पैर हैं। इसीलिए मैं परिवार का अर्थ परवाह शब्द से करती हूँ। यदि परिवार को खूबसूरत आकार देना है तो यह भी याद रखना कि यदि कभी गलती से किसी सामान का नुकसान हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सामान का मूल्य एक व्यक्ति से ज्यादा दें। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे उस सामान से ज्यादा कीमती है। एक बच्चे के लिए अभी अभी 1000 रुपए का खिलौना लाए और वह बच्चे से टूट जाए तो बच्चे को थप्पड़ मत लगा देना। यह थप्पड़ यही सिद्ध करेगा कि पापा के लिए मुझसे ज्यादा कीमती वह खिलौना था। और जानते हैं, आपका बच्चा भी यही सीख लेगा कि इस जगत में व्यक्ति से ज्यादा कीमत इन सुख के साधनों का है। ऐसे ही माँ बाप अपने बुढ़ापे में तरसते हैं कि उनका बच्चा उनके पास आकर क्यों नहीं बैठता। कभी सोचा है? क्योंकि आपने भी अपने जीवन में एक व्यक्ति से के प्रेम से ज्यादा अपने सुख और सामान का मूल्य दिया है। अगर कभी पत्नी के हाथ से मोबाइल गिर जाए या खो जाए तो तुम लड़ पड़ते हो या उससे बोलना ही बंद कर देते हो। पर यदि वही मोबाइल तुम्हारी प्रेमिका के हाथ से गिरकर टूट जाए तो उससे कहते हो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। उससे कहते हो एक मोबाइल तुमसे ज्यादा कीमती थोड़े ही है। तो कहने का मतलब जहां प्रेम होता है वहां का नुकसान छोटा लगता है, और जहां प्रेम नहीं होता वहां छोटा सा नुकसान भी बड़ा भारी लगता है। सोचो, नुकसान तो उतना ही हुआ। प्रेमिका के हाथ से गिरने से मोबाइल की कीमत नहीं बदल गई, पर प्रेम के कारण दुख कम हुआ। इसीलिए यदि परिवार चलाना है तो प्रेम को बड़ा करके रखना। प्रेम जितना बड़ा होगा दुख उतना ही कम लगेगा, और प्रेम जितना छोटा होगा
दुख उतना ही बड़ा लगेगा। इसलिए दुख की मात्रा प्रेम के विस्तार पर निर्भर करता है। इसलिए प्रेम और समझ को बड़ा करके जीना ही जीने का वास्तविक ढंग है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की घटना है कि एक दिन उनका सेवक उनके कमरे की सफाई कर रहा था और उसके हाथ से एक कलम गिरकर टूट गई। राजेंद्र प्रसाद ने उसे डांटा और कहा, ये तुमने क्या कर दिया? ये कलम मुझे किसी ने बड़े प्रेम से दी थी और तुमने तोड़ दिया। सेवक कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सफाई करने लगा। पर वह सेवक भी इस बात से दुखी था कि उससे एक बड़ा नुकसान हो गया है। थोड़ी देर में राजेंद्र प्रसाद उस सेवक के कमरे में जाकर अपने सेवक का हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, तुम हमारी इतनी सेवा करते हो और एक पेन टूट जाने से मैंने तुम्हें डांट दिया, तुम मुझे माफ कर दो। सेवक तो अवाक रह गया। उसका मालिक उससे माफी मांग रहा है। सेवक ने कहा, मालिक, गलती तो हमने की है, आपका नुकसान, आपका गुस्सा तो उचित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, एक पेन के कारण मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है और मैं जानता हूं तुम्हारा दिल एक पेन से बहुत कीमती है, लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं तो यही समझूंगा कि मैं माफ करने लायक नहीं हूं। राजेंद्र प्रसाद की ऐसी कोमल बातों को सुनकर वह सेवक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैं आपको माफ करता हूं मालिक। और राजेंद्र प्रसाद ने अपने सेवक को गले से लगा लिया। मैंने इस कहानी को आपको गिफ्ट के तौर पर सुनाई है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पेन से ज्यादा अपने सेवक का मूल्य दिया। सेवक की सेवा के सामने उस पेन की कोई कीमत नहीं। तो सेवा और प्रेम जितना बड़ा होगा, भूल उतनी ही छोटी दिखाई देगी। जानते हो, परिवार के बीच में जीना एक साधना है, एक तप है, और तप यही कि सबसे प्यार करना। कभी प्यार के बदले कभी प्यार या सामान की मांग मत करना, क्योंकि जितनी अपेक्षा आशा होगी उतना ही वह दुख लाएगी। मैं तो परिवार का एक ही अर्थ देती हूँ जहाँ प्रेम को सबसे ऊपर रखा जाता हो और बाकी चीजें उसके नीचे, उसके पीछे, उसके बाद रखी जाती हूँ। वहीं परिवार बसता है। परिवार में व्यक्ति का मूल्य सदा सबसे ज्यादा दिया जाता हो। जानते हो, नॉर्वे की एक सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती सिग्रिट अंसेट को
नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था। जैसे ही ये घोषणा हुई कि सभी पत्रकार उनके घर उनसे मिलने पहुंच गए। श्रीमती अनसेट अपने कमरे से बाहर निकली और पत्रकारों से बोली, अभी मैं आपसे कोई बातचीत नहीं कर सकती। पत्रकारों ने पूछा, क्या आपको नोबेल प्राइज मिलने की खुशी नहीं है? श्रीमती अनसेट ने कहा, ऐसी बात नहीं, मुझे नोबेल प्राइज मिलने की खुशी तो है, पर मैं इस समय अपने बच्चे को सुलाने जा रही हूँ। मुझे अपने बच्चे के साथ जीने में उस पुरस्कार से ज्यादा खुशी मिल रही है। वास्तव में सच्ची माँ वही है जिसे बच्चे की खुशी के आगे उसका नोबेल प्राइज भी छोटा पड़ जाए। नोबेल प्राइज की खुशी का असर तो रोज रोज कम होता जाएगा, पर परमात्मा ने बच्चे के रूप में जो नोबेल प्राइज दिया है उसकी खुशी कभी कम नहीं होगी। फिर क्या? उस लेखिका का उत्तर सुनकर सभी पत्रकार श्रीमती अनसेट के सामने नतमस्तक हो गए। वे सभी अवाक रह गए। एक माँ की खुशी के आगे नोबेल प्राइज भी हार गया। यदि परिवार में व्यक्ति का ऐसा मूल्य हो तभी परिवार को मैं परिवार कहूंगी। परिवार क्या है? रिश्तों की खूबसूरत माला। परिवार क्या है? जहां अपनापन का एहसास हो। परिवार क्या है? जहां छुपाने को कुछ न बचे। परिवार क्या है? जहां सब सबकी परवाह करते हो। चलो एक कविता के संग परिवार की ओर चलें। अपनेपन की खोज है रिश्ता, कहते हैं परिवार जिसे। अपनेपन की खोज है रिश्ता, कहते हैं परिवार जिसे। हर रिश्ता एक फूल है प्यारे, बांध लो दिल की डोरी से। अपने दिल से रिश्ता कर लो, तब होगा रिश्तों से प्यार, वरना दूजे से छोड़ दो आशा, रिश्तों में भी है व्यापार। जीवन की इस धूप छांव में खोज रहा कोई अपना खास, जिससे दिल की सब कह डालूं, एक यार तुम रखना पास। रिश्तों से खुशबू आती तब जब मिलता अपनापन का एहसास। कोई अकेला कभी न पाए, कोई अकेला कभी न पाए, रिश्तों में भी हो ऐसी मिठास। सब अपने हैं सभी पराए, सब अपने हैं सभी पराए। सच्ची बात यही है यार, आज मिले हैं कल बिछुड़ेंगे। आज मिले हैं कल बिछड़ेंगे, करना एक दूजे से प्यार। सबसे ऊपर प्रेम को रखना, तभी चलेगा यह परिवार। बाकी सब बातें हैं ओछी, समझ के रखना तुम आधार। रिश्तों की इस फुलवारी में फूल कोई ना कुम्हलाए। रिश्तों की इस फुलवारी में फूल कोई ना कुम्हलाए। दिल से दूर कभी ना जाना, गुरु हमेशा सिखलाए। दिल से दूर कभी ना जाना, गुरु हमेशा सिखलाए। याद रखना, परिवार चलाने के लिए तर्क कम और हृदय ज्यादा विकसित होना चाहिए, अन्यथा परिवार बसाना बस उदासी का बोझ ढोना ही होगा। गुरु इसीलिए कीमती है क्योंकि वह एक स्त्री को सदा जोड़ना ही सिखाता है।
पर इस बात को ठीक से सुन लो कि गुरु सबसे पहले अपने दिल से जोड़ना सिखलाता है, फिर परिवार से और फिर परमात्मा से। यदि पत्नी सोचती है कि यदि पति और धनी होता तो रिश्ता अच्छा होता, तो पत्नी की सोच में दीमक लग गया। और यदि पति सोचता कि यदि पत्नी और सुंदर होती तो हमारा रिश्ता अच्छा होता, तो पति की सोच में भ्रम की खुजली मची हुई है। तुम सुख के लाख उपाय कर डालो, पर जब तक अपने दिल से और परमात्मा से न जुड़े, कभी शांति और आनंद तथा उत्सव के फूल नहीं खिलेंगे। यदि परिवार का एक प्रत्येक सदस्य को उसके दिल के निकट ले जा सके और परमात्मा की यात्रा में सहयोग दे सके, तो निश्चित वह परिवार एक मंदिर बन जाता है। वह परिवार पूजनीय है, उस परिवार पर परमात्मा का आशीष बरसता है। पर दिल के निकट जाने का रास्ता क्या है जानते हैं? यदि पूरा परिवार एक साथ 2 घंटे के लिए मौन रखे तो वह मौन ही दिल के निकट पहुंचा देगा। जिस दिन तुम अपने दिल को महसूस करने लगते हो, उस दिन तुम उस परिवार के वास्तव में सदस्य होते हो। क्योंकि अपने दिल को महसूस करने वाला ही किसी के सुख दुख को महसूस कर सकता है। तो दिल के निकट जाने के लिए मौन, सेवा और किसी संवेदनशील व्यक्ति या गुरु के पास होना जरूरी है। जब हम दिल के निकट होते हैं तो मांग और शिकायत नहीं, नाच और गीत पैदा होते हैं। इसके पहले कि हम इस परिवार से बिछुड़ें, क्योंकि हर कोई एक उम्र लेकर आया है, तो क्यों ना इस परिवार को एक नया रूप और रंग देकर जाएं। क्योंकि एक दिन परिवार का एक व्यक्ति बोलना बंद कर देगा और तुम सोचते हो कि काश मेरा पति एक बार बोल देता, काश मेरी पत्नी एक बार बोल देती, काश मेरा बेटा एक बार बोल देता, काश मेरी माँ एक बार बोल देती, काश मेरे पापा एक बार बोल देते। हम क्यों सोचते हैं कि ये एक बार बोल देते? क्या एक बार बोल देने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? जीवन भर तो बोलते रहते हो, पर आखिरी में शरीर के छूट जाने पर क्यों एक बार उसकी बोली कीमती लगती है? क्योंकि मृत्यु के क्षण में हम उसके दिल की बात पूछना चाहते हैं और अपने दिल की कहना चाहते हैं। यह अधूरी कामना बड़ी पीड़ा देती है। हम जीवन भर साथ रहते हैं, पर कभी आपस में न तो अपने दिल की कहते हैं और न पूछते हैं और न ही सुनते हैं। मृत्यु के क्षण में हम एक दूसरे के दिल के अत्यंत निकट होते हैं, इसलिए हम पूछना चाहते हैं। क्या दिल के बात पूछने या कहने के लिए हम मृत्यु के दिन का इंतजार करें? आखिर हर रोज जीवन से एक दिन कम हो रहा है, तो आज जो जीवन मिला है, क्या
उसमें हम एक दूसरे के दिल के निकट नहीं हो सकते? आज भी मौन के क्षण में तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दिल की सुनना चाहते हैं। आज के दिन भी एक माँ को अपने बेटे का इंतजार है, क्योंकि वह दिल की बात कहना चाहती है। आज एक बेटा भी अपनी माँ से अपने दिल की बात कहना चाह रहा है, पर कब दिल की बात निकलती है? जब हम मौन होते हैं। मौन हमें मृत्यु का आभास कराता है और दिल के निकट करता है। सोचो, आज के दिन पूरा परिवार जिंदा है, क्या आज हम एक दूसरे के दिल के पास नहीं हो सकते? क्या इसके लिए परमात्मा को शुक्रिया नहीं कहोगे? शिकायत दे तो रोज हम मनाते हैं, कम से कम हफ्ते में एक दिन शुक्रिया डे मना लें। इसी से परिवार को नई ऊर्जा मिलेगी। जीवन आज और अभी है। जो सुबह सुबह एक मुस्कान के साथ परमात्मा को शुक्रिया कर सके, उसका दिन शुभ से भरपूर होता है। उसका परिवार फूलों का बगीचा बन जाता। इतने प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। 2 लाइन। धन्यवाद तुझे बार बार प्रभु, देने को दिल करता है। धन्यवाद तुझे बार बार प्रभु, देने को दिल करता है। ना देखा ना जाना तुझको, फिर भी जीवन देता है रे, फिर भी जीवन देता है। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। धन्यवाद तुझे जितना भी दूं, उतना ही कम लगता है। धन्यवाद तुझे जितना भी दूं, उतना ही कम लगता है। श्वास श्वास को जोड़ रहे हो, खबर नहीं कुछ रहता है रे, खबर नहीं कुछ रहता है। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। अब आप लोग थोड़ी देर ध्यान में उतरें, आंखें बंद कर लें। अपने पास, अपने भीतर, अपने संग साथ ध्यान में डूबे थोड़ी देर।